आई मॉनिटरी एडवाइजरी काउंसिल। बेहतरीन क्वालिटी के जायनमाज रोल्स के लिए याद रखिए सिर्फ और सिर्फ कारपेट प्लाजा टोली चौकी हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम इफ्तार टाइम में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ हमारे पास एक या दो रोज़ा रह गया है, उसमें हम किस तरह से इबादत करेंगे, और एक ताक रात रह गई उसमें हम किस तरह से इबादत करेंगे, और जो एक रोज़ा रह गया है उसके बाद ईद आने वाली है, तो ईद में हम किस तरह से, ईद के बाद हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब और खुश लहन के मालिक असद खान साहब, जो आपको हम्द और नात सुनाएंगे। आप दोनों हजरात का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। नाज़रीन, आपसे हर बार की तरह आज भी मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब भी आप हमसे बात करें अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। मोबाइल या लैंडलाइन से कॉल करने के बाद ही, अपना सवाल हो जाने के बाद अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ और बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कारपेट प्लाजा टोली चौकी हैदराबाद। मुफ्ती साहब, सिर्फ एक या दो रोज़े रह गए हैं जी, उसके बाद कल इंशाअल्लाह आखिरी ताक़रात है, तो बची हुई ताक़रात है उसमें किस तरह से इबादत करें, वो आप हमारे नाज़रीन को पैगाम दीजिए। और दूसरी चीज़ है कि जो रोज़े नहीं रख पाए हैं किसी मजबूरी की वजह से, इस साल बीमारी की वजह से जो भी है, तो उनके लिए शरीयत में क्या हुक्म है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया शब क़द्र के सिलसिले में कि शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी दहे में तलाश करो, और एक इरशाद ये है कि आखिरी दहे की ताक रातों में तलाश करो। अब ताक रातों में से 4 ताक रातें गुजर चुकी हैं और एक ताक़रात 29वीं रात बाकी है, जो अभी सूरज गुरूब होने के साथ ही शुरू होगी। तो मुमकिन है कि ये आने वाली रात शब क़द्र हो, चूँकि ताक़रात है, शब क़द्र होने का इसमें इम्कान रहता है। लिहाजा शब क़द्र को पाने के लिए, शब क़द्र की तलाश के लिए हमें इस रात में भी इबादत करनी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शब क़द्र में बाजमात नमाज इशा अदा कर लेता है तो वो शब क़द्र से अपना एक हिस्सा पा लेता है। लिहाजा हमें जिस तरह हमने रमज़ान के पूरे महीने जमात के साथ नमाज इशा अदा की है, इसी तरह इस 29वीं रात में भी हम जमात के साथ नमाज इशा अदा करें और उसके बाद 20 रकात तरावीह का भी एहतमाम करें, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करें और दीगर नवाफिल पढ़ते रहें और कुरान करीम की तिलावत कसरत से करें। और अगर तिजारत व कारोबार में मसरूफ़ हैं तो कारोबार में मसरूफ़ रहने के साथ साथ जो दुआएं हमें ज़बानी याद हों और जो सूरतें हमें ज़बानी याद हों उनकी तिलावत करें, उनका विरद रखें और अल्लाह तबारक व तआला से लव लगाए रखें। कुछ वक्त अपने कारोबार और अपनी मसरूफियात से ज़रूर इस बात के लिए निकालें कि हम नमाज तहज्जुद अदा करें, चूँकि ये आखिरी ताख़रात है, इसके बाद कोई ताख़रात नहीं है। लिहाजा आखिरी होने की हैसियत से इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, हदीस पाक है कि आमाल का दारोमदार ख़ातिमे पर होता है। अगर हम इस आखिरी ताक़रात 29वीं रात में जागते हैं, इबादत करते हैं, नमाजें अदा करते हैं, तो समझ लें कि हम जो 4 ताक़रातें गुजरी है उसको भी हम जागे हैं, हमने उसमें इबादत की। तो आखिरी ख़ातिमे की बड़ी अहमियत होती है, इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो करें। और जो हजरात रोज़ा नहीं रख पाए हैं जी, उनके लिए हुक्म ये है कि वो जब सेहत होगी, अल्लाह ताला जब उनको सेहत से नवाजेगा तो सेहत के ज़माने में वो इन रोज़ों की क़ज़ा कर लें। जितने रोज़े छूटे हैं उतने रोज़ों को अदा कर लें। और अगर उम्र के इस हिस्से में पहुँचे हुए हैं कि रोज़ा रख ही नहीं पाते, ताकत ही नहीं है और सेहत होने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसे हजरात के लिए अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते उन लोगों पर फिदिया वाजिब है। फिदिये के सिलसिले में तफसील बतलाई गई, हदीस पाक में आता है कि एक मिस्कीन को
2 वक्त का पेट भर खाना खिलाना, 1 रोजे का ये फिदिया होगा। जितने रोजे छूटे हैं उसके एतबार से उतने फिदिये देने होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। फितरा भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब ये रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है जी। और हम जो है आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, तो हमारे नाज़रीन फितरे के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो फितरे का क्या तरीका है, एक फ़र्द को, एक बंदे को, एक बशर को कितना फितरा देना चाहिए, कितनी मकदार होना चाहिए, और अगर वो पैसे देना चाह रहा है तो उस हिसाब से कितने पैसे दे सकता है? जी, फितरे के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सदक़े फित्र हर मुसलमान पर वाजिब है, बच्चे पर भी वाजिब है, बूढ़े पर भी वाजिब है, बड़े छोटे पर, मर्द औरत पर, हर शख्स पर, हर मुसलमान पर, जितने अफराद घर में हैं हर फर्द पर फितरा वाजिब होगा, और घर के जिम्मेदार तमाम नाबालिग अफराद की तरफ से फिदिया देंगे। बालिग अफराद का फिदिया उनके ऊपर ही वाजिब होता है, अगर वो देते हैं तो ठीक है, और अगर वो नहीं दे सकते या वो नहीं कमा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी घर के जो जिम्मेदार वालिद हैं या दादा हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर उसकी जिम्मेदारी आयद होती है जिसके जिम्मे इनका खर्च है। अब एक फर्द पर फिदिया कितना होता है, इस सिलसिले में तफसील है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स पर आधा सा गेहूं देना होगा, सदक़े फित्र के तौर पर एक शख्स आधा सा गेहूं देगा। गेहूं के एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा सा बयान फरमाया, और जौ, खजूर, किशमिश, मुनक्का के एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 सा दें। तो अगर कोई साहब जौ, खजूर, किशमिश, मुनक्का के एतबार से दे रहे हों तो उन्हें 1 सा देना होगा, और जो हजरात गेहूं के एतबार से सदक़े फित्र निकाल रहे हों उनके लिए आधा सा देना होगा। अब ये सा उस ज़माने का पैमाना है, अहद नबवी में ये पैमाना मुरव्वज था, जिसकी मकदार कितनी होती है लोगों को मालूम थी। अब इस ज़माने में फ़ुक़हा इकराम ने तहक़ीक़ करके ये बतलाया कि आधा सा गेहूं यानी 1.25 किलो गेहूं उसकी मकदार बनती है, और इस सिलसिले में शिमाली हिंद के उलमा इकराम का इख्तलाफ है। उन हजरात की तहक़ीक़ अलहदा है, वो यह कहते हैं कि आधा सा गेहूं यानी 2 किलो 47 ग्राम या 2 किलो 40 ग्राम गेहूं देना होगा, और इस सिलसिले में सारे उलमा इकराम का इत्तेफाक है कि गेहूं देने से बेहतर गेहूं की कीमत देना होगा। कीमत दे देते हैं तो ज़रूरतमंद आदमी उस कीमत को लेकर, गेहूं की ज़रूरत हो तो गेहूं खरीद लेता है, कपड़ों की ज़रूरत हो तो कपड़े खरीद लेता है, या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी चीज़ को खरीद लेता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी हिसाब से पैसे भी दे सकता है। जी, पैसा मतलब अलग अलग शहर में, अलग अलग स्टेट में उसके दाम होंगे, तो जैसे कीमतें अलग होती हैं। जी हाँ, जी, अगर मिसाल के तौर पे अगर गेहूँ 25 रुपए किलो बिक रहा है तो 2 किलो का 50 रुपए होगा, और 50 ग्राम का वो मान लीजिए कि उस हिसाब से मतलब 60 रुपए करीब समझ लीजिए, 55-60 रुपए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं औरंगाबाद शहर से कौसर सुल्तान बात कर रही हूँ। डॉक्टर कौसर सुल्ताना। कौसर सुल्ताना जी, सवाल बताइए। जी, मुझे एतिकाफ, खवातीन के एतिकाफ से मुताल्लिक कुछ वजाहतें मतलूब हैं। जी, पूछिए। मुख्तसर तरीन एतिकाफ कितना कर सकती हैं खवातीन, और कोई नजर मांगनी है, कोई नियत अगर करके बैठते हैं रमजान के महीने में तो क्या वो मुनासिब हो रहेगा? एतिकाफ में जब बैठती नजर करके, एतिकाफ में जब बैठती हैं? जी जी, रमजान के महीने में एतिकाफ कर रहे हैं लेकिन अपनी जाति पे नजर मांग रहे हैं। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मोहम्मद रियाज खान बोल रहा हूँ पुणे से। मोहम्मद रियाज जी, बताइए, सवाल बताइए रियाज साहब। मैंने सहरी की थी कल, तो उल्टी हो गई, मैंने रोजा तोड़ दिया, तो उसका रोजा बाद में रख सकता हूँ ना? आपको वोमिटिंग हो गई थी, मतलब कै हुआ? हाँ, तो सर्दी बुखार बहुत हो गया था। जी, कैसे कै हो गई थी? मतलब ऑटोमेटिक सो गया, तो सहरी करके सो गया, मतलब सो जाने के बाद क्या होगा, उल्टी आ गई तो पूरा निकल गया मेरे को, कितना पता। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसका आप पूछना चाह रहे हैं कि हाँ, उसका अगर जो है किस तरह से कफारा वगैरह देना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल इंशाल्लाह जरूर शामिल करेंगे। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए, मकाम का नाम बताइए। हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है? जी, मैं रूही बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी रूही साहब, सवाल बताइए। देखिए, सवाल मेरा ये है कि ज़कात के मुतालिक है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि मेरी अम्मी ने जी मुझे ज़कात के कुछ पैसे देते किसी गरीब को देने के लिए, तो मैंने किसी गरीब को दे दिए, मगर मैंने ये तकाजा नहीं करा कि मेरी अम्मी ने दिए, तो मेरी अम्मी की ज़कात मतलब कबूल हो जाएगी। आपकी अम्मी ने आपकी अम्मी ने आपको पैसे दिए ज़कात के बता के? मतलब हाँ, गरीब को दे, लेकिन किसी भी गरीब को दे देना। जी तो मैंने दे दिए गरीबों को, और मतलब अम्मी ने दिए उनको हाथ से। आवाज़ थोड़ी सी रूही साहबा, आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है। हेलो जी जी हाँ बताइए। जी, मेरे ये पूछना चाह रही हूँ, मेरी अम्मी ने मुझे पैसे दिए थे ज़कात के, जी वो मतलब किसी गरीब को देने के लिए दिए थे, और मैंने किसी गरीब को दे भी दिए, मगर उनको ये नहीं बताया कि मेरी अम्मी की तरफ से ज़कात है। अच्छा अच्छा जी। और एक मुझे सिर्फ अलविदा आज सुना दे नाथ खान साहब। जी जी ज़रूर सुनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रूही साहिबा, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। तो मुफ्ती साहब, जैसा कि इन्होंने रूही साहिबा ने सवाल पूछा था, आपने सवाल तो सुन लिया कि इनकी वालदा मोहतरमा ने इनको ज़कात के पैसे दिए और इन्होंने गरीब को पैसे वो दे दिए और उनको ये नहीं बताया कि हमारी वालदा साहिबा की तरफ से है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? जी, ऐसी सूरत में ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात अदा करने के लिए ज़कात की नीयत चाहिए। जब इनकी वालदा साहिबा ने ज़कात की नीयत से पैसे निकाल दिए और इनको उसका वकील बना दिया, जिम्मेदार बना दिया, और इन्होंने अपनी वालिदा की तरफ से बतौर वकालत ज़कात मुस्तहिक़ अफराद को दे दी, तो इनकी ज़कात अदा हो गई। इनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये फ़कीर को बता कर दें कि ये ज़कात की रकम है, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये कहें कि ये मैं नहीं दे रही हूँ, मेरी वालिदा की तरफ से है, ये भी कहना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ मुस्तहिक़ को पहुँचना ज़रूरी है, जो उन्होंने कर दिया है, लिहाजा उनकी ज़कात अदा हो चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम इफ्तार टाइम, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम इफ्तार टाइम। अबे वो देख, उसके पास ऑलरेडी एक पतंग है, एक और चाहिए। लालच। एक कला है। प्रीत की प्यास ने सिखाई ये कला, जो थी कहानियों में एक बुरी सी बला। लालच की इस प्यास को बुझने न दे, सूखे गले को तर करें, पाएं एनर्जी, रहे रिफ्रेश रूह अफ़ज़ा से। लालच एक कला रूह अफ़ज़ा, है। गो ग्रीडी। दुनिया भर में मशहूर अल सुराय कंपनी जिद्दा सऊदी अरब के जुनूबी हिंद के वाहिद इंपोर्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स कारपेट प्लाजा और यूनिक इंटीरियर रमजान के मौके पर मसाजिद के लिए पेश करते हैं बिल्कुल ही नए डिजाइन से आरास्ता हीट सेट क्वालिटी जयनमाज रोल्स का नया स्टॉक। सऊदी अरब में तैयार करदा ये जयनमाज रोल्स इंतहाई पायदार हैं, खूबसूरत हैं। वाजिब दाम में इन्हें आपके लिए फराहम कर रहे हैं यूनिक इंटीरियर्स, मासा टैंक और कारपेट प्लाजा करीब शाह गौस रेस्टोरेंट, टोली चौकी, हैदराबाद। जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो खाने वालों की लिस्ट लंबी हो जाती है और होगी ही जब बिरयानी बने स्पेशल लंबे दाने वाले राइस से। फॉर्च्यून बिरयानी स्पेशल बासमती राइस, क्योंकि खाने का मजा तो है खिलाने में। जब बात हुई स्ट्रक्चर की सुरक्षा की तो क्वालिटी से समझौता क्यों? मगध महान कॉइल एंड टीएमटी बार्स, अब और भी मजबूत। मगध महान कॉइल एंड टीएमटी बार्स। Recipes chosen with care. Cakes crafted with love. Winkies, the cake specialist.
जो रमजान का महीना है उसका मौसम ही कुछ अलग होता है। हर दिन में एक किस्म का नूर होता है जो परेशानी को खुशी में बदल देता है। इसीलिए रमजान के महीने में त्योहार नहीं, इंसानियत मनाई जाती है। रमजान का नूर, जहां बना की रिवायत। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम इफ्तार टाइम में। और इफ्तार टाइम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कारपेट प्लाजा टोली चौकी हैदराबाद। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, और आपको आपकी फरमाइश पर नात और हम सुनाएंगे असद खान साहब। ब्रेक के बाद आप दोनों हजरात का एक बार फिर स्टूडियो में खैर मकदम है। नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर हमारे कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं दाऊद मुलानी पूना से बात कर रहा हूँ। पूना से कौन सा बात कर रहे हैं? दाऊद मुलानी जी, सवाल बताइए। सबसे पहले पूरे टीवी के आपके टीम को आने वाली ईद की बधाई हो। जी शुक्रिया, ईद की। और मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल है जी कि अगर अपने आसपास अगर कोई गैर मुक़िदा गैर मुस्लिम जी अगर कोई गरीब है या फितरे के या ज़कात के लायक है तो क्या उनको ज़कात या फितरा दे सकते हो? जैसा पड़ोसी है अपना मुस्लिम भाई नहीं है। समझ गया। और कोई सवाल? नहीं बस शुक्रिया। ठीक है, आपका भी शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में कॉल किया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? मुंबई से हूँ, मंजर। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल बताइए। जी 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 मोहम्मद मंजर बोल रहा हूँ। जी मंजर साहब, आप अपने आप को टीवी पे ना सुने, मुझे मोबाइल पे सुने। जब आपका सवाल हो जाए उसके बाद जवाब टीवी पे सुने। बताइए जी। सवाल। भाई सवाल एक साथ हूँ तो मैं अपनी ज़कात फितरा जो देना चाहता हूँ, मैं हो जाएगा? एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा सकते हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। जी मैं शाह हूँ, जगह देना चाहता जगह, तो मैं हो जाएगा क्या? चलिए, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है, माजरत चाहूंगा, मैं आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। मुफ्ती साहब, आपने कुछ सवाल इनका समझा, मेरे भी समझ में नहीं आया सवाल इनका। टीवी की, हालांकि इन्होंने आवाज़ बढ़ा रखी थी। मैं अपने तमाम नाज़रीन से एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद कर दें, वरना कोई फ़ायदा नहीं, आपका भी वक्त बर्बाद होता है, हमारा भी वक्त बर्बाद होता है। दाऊद साहब का सवाल था पुणे से। उन्होंने सवाल किया था कि उनके पड़ोस में गैर मुस्लिम रहते हैं, तो क्या गैर मुस्लिम को फितरा या ज़कात की रकम दे सकते हैं? जी, फितरा और ज़कात की रकम जो है ये सदक़ात वाजिबा में शुमार की जाती है, और सदक़ात वाजिबा मुसलमान फ़कीर को देने होंगे। गैर मुस्लिम की मदद करने के सिलसिले में इस्लाम में हिदायत मिलती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमीन की मदद की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा में तशरीफ़ ला चुके थे, मक्के मुकर्रमा में कहत साली हुई और एक अरसा गुजरा कि खुश्क साली और कहत साली से लोग दो चार थे, खाने के लिए उनके पास कुछ मौजूद नहीं था, जानवर भूखों मर रहे थे। तो ऐसे वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा के गैर मुस्लिमीन को इमदाद रवाना फरमाई, ताकि वो अपना भी और अपने बाल बच्चों का और अपने जानवरों का पेट भर सकें। तो ये तो हमको नमूना मिलता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से, लेकिन ये ज़कात और फितरे से हटकर दीगर अमवाल से उनकी मदद करनी होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। नाज़रीन, हमारे साथ खुश लहन के मालिक असद खान साहब भी मौजूद है, तो मैं असद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे नाज़रीन के लिए एक कलाम कोई पेश करें।
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا عطا کر تو شان کریم کا صدقہ دلا دے الہی رحیم کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا جو مفلسی ہیں ان کو تو دولت عطا کرے جو ایمان ہیں ان کو صحت عطا مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے اسد بھائی. تو مفتی صاحب اس بہترین کلام کے بعد میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا. ریاض صاحب کا سوال آیا تھا, محمد ریاض صاحب کا پونا سے. ان کا یہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے سحری کی, اس کے بعد یہ سو گئے, ان کو وومیٹنگ ہو گئی, جو بھی انہوں نے سحری میں کھایا تھا سب نکل گیا, حالانکہ ان کو روزہ نہیں توڑنا چاہیے تھا. تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اب ہم کیا کریں, روزہ رکھیں کیا کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کی حالت میں قے اگر خود سے ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور اگر روزے دار ارادے کے ساتھ قے کرتا ہے اور منہ بھر کے ہو جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ آٹومیٹک قے ہو گئی, انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا, خود سے قے ہو گئی تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا, اور انہوں نے یہ سمجھ کر کے روزہ ٹوٹ گیا کچھ کھا لیا ہے, لہذا قے ہونے پر تو روزہ نہیں ٹوٹا تھا, لیکن روزہ ٹوٹا سمجھ کر یہ جب کھا لیے تب ان کا روزہ ٹوٹ گیا. لہذا ان کو روزے کی قضا کرنی ہوگی, اور رمضان ختم ہونے کے بعد یہ ایک روزہ رکھیں اس روزے کی قضا کی نیت سے. جی اگر روزہ نہیں رکھ پاتے تو کیا کرنا پڑے گا؟ روزہ اگر نہیں رکھ پائیں گے تو ان کو انتظار کرنا ہوگا صحت کے زمانے کا. بھی الحمدللہ یہ تو صحت مند ہیں, لہذا یہ روزہ رکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر طبیعت وغیرہ خراب ہے تو انتظار کریں گے, صحت کا زمانہ آئے گا تب روزہ رکھ لیں گے. ٹھیک ہے.
मुफ्ती साहब एक सवाल आया था कौसर सुल्ताना साहिबा का औरंगाबाद से, उन्होंने बोला कि मुख्तसर एतिकाफ कितनी देर का हो सकता है, मतलब अब तो एक दिन रह गया है, तो पूछना चाह रही कि कितने वक्फे का रख सकते हैं, कितनी देर का। ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, इनके लिए मुख्तसर एतिकाफ कम अज़ कम 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा 1 दिन का भी हो सकता है। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जो सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ है आखिरी रमज़ान के 10 दिन का होता है। इसके अलावा जो भी एतिकाफ होगा 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन या 2 मिनट, ये मुस्तहब एतिकाफ होता है। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जब ख़वातीन अपने एतिकाफ के मकाम में दाखिल हो जाएंगी, इनका एतिकाफ शुरू हो जाएगा। जब उस मकाम से निकल जाएंगी, उनका एतिकाफ ख़त्म हो जाएगा। एतिकाफ का तरीका क्या, वो भी बता दीजिए। जी, ख़वातीन के लिए एतिकाफ का तरीका ये है कि वो घर में जिस मकाम पर नमाज अदा करती थीं, उस मकाम को वो अपनी एतिकाफ की जगह बना लेंगी और उसी मकाम पर बैठी रहेंगी, वहीं इबादत करती रहेंगी, तिलावत करती रहेंगी, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहेंगी। ज़रूरत के तकाज़े के लिए वो उस इलाके से बाहर निकल सकती हैं और उसके अलावा कोई और काम से वो घर उस एतिकाफ के मकाम से बाहर नहीं निकलेंगी। न घर के कामकाज के लिए निकलेंगी, न किसी और निजी ज़रूरत के लिए निकलेंगी। मुकम्मल तौर पर उन्हें उसी मकाम पर बैठना होगा। सिर्फ वज़ू के लिए, तहारत के लिए वो उस मकाम से बाहर जा सकती हैं। वज़ू और तहारत से फारिग होने के फ़ौरन बाद फिर वो उसी मकाम पर आ जाएंगी और इबादत में मसरूफ़ हो जाएंगी। ये मुफ्ती साहब, अगर जैसे किसी के वालिदैन की तबीयत ख़राब है, वालिद की या वालिदा की किसी की तबीयत ख़राब है, एतिकाफ़ की नियत से वो बैठे जी, लेकिन तबीयत ख़राब, उनको बाहर जाना पड़ा, तो फिर उसकी ऐसी सूरत में क्या करेंगे? हालांकि वो इस नियत से बैठेंगे कि हम 1 हफ्ते का एतिकाफ़ रखेंगे, एतिकाफ़ में बैठेंगे। तबीयत ख़राब हो गई वालिदैन में से किसी एक की, तो उनको बाहर जाना है दवाई वगैरह के, और कोई उनका बहन भाई नहीं है साथ में, ऐसी सूरत में क्या करेंगे? वालिदैन की तबीयत वगैरह ख़राब हो गई है तो जाहिर है वालिदैन की खिदमत के लिए इनको वालिदैन के साथ जाना होगा। ऐसे वक्त ये वालिदैन के साथ जाएंगी और जो भी खिदमत है वालिदैन की ज़रूर करेंगी। शरीयत भी यही कहती है कि वो वालिदैन की खिदमत करें, वालिदैन के पास जाएं। लेकिन ये जो एतिकाफ़ है, एतिकाफ़ उनका टूट जाएगा। बाद में वालिदैन की खिदमत करके जब वापस आ जाएंगी, फिर एतिकाफ़ को शुरू कर दें, फिर एक नया एतिकाफ़ उनका शुरू हो जाएगा। जी, इन्होंने इनका दूसरा सवाल था कौसर सुल्ताना साहिबा का कि एतिकाफ़ में ये बैठना चाहती हैं, लेकिन अगर कोई मन्नत जैसे नज़र मांग के बैठे, मान के बैठे, तो उसकी ऐसी सूरत में क्या नियत होगी एतिकाफ़ की? एतिकाफ़ का तरीका तो हमने अभी जिक्र कर दिया है। अब रहा मन्नत नज़र की बात, तो जिस तरह नज़र मानी गई है उसी तरह नज़र को अदा किया जाएगा। नज़र का हुक्म यही है कि नज़र मानने वाले ने जो जैसी नियत की उसी के मुताबिक उसको अमल करना होगा। अब अगर किसी बहन साहिबा ने 3 दिन के एतिकाफ़ की नज़र मानी है तो उन्हें 3 दिन मुकम्मल एतिकाफ़ रखना होगा और उस एतिकाफ़ में ये रोज़ा भी रखेंगी। वाजिब एतिकाफ़ और सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ में रोज़ा शर्त हो जाता है। मुस्तहब एतिकाफ़ जैसा हम 1 हफ्ते का आपने सवाल किया था, तो इस मुस्तहब एतिकाफ़ में रोज़ा शर्त नहीं है। रोज़े के साथ भी एतिकाफ़ हो सकता है, बगैर रोज़े के भी हो सकता है। लेकिन नज़र मानी है 3 दिन के या 4 दिन की, तो उस एतिकाफ़ में रोज़ा ज़रूरी हो जाता है। रोज़े के साथ वो एतिकाफ़ करें जैसे भी उन्होंने नज़र मानी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इफ्तार टाइम और इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कारपेट प्लाजा, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रहिए प्रोग्राम इफ्तार टाइम। बिरयानी बनाती हूँ तो खाने वालों की लिस्ट लंबी हो जाती है, और होगी ही जब बिरयानी बने स्पेशल लंबे दाने वाले राइस से। फॉर्च्यून बिरयानी स्पेशल बासमती राइस, क्योंकि खाने का मजा तो है खिलाने में। जब बात हो स्ट्रक्चर की सुरक्षा की तो क्वालिटी से समझौता क्यों? मगध महान कॉइल एंड टीएमटी बार्स अब और भी मजबूत। मगध महान कॉइल एंड टीएमटी बार्स। 2 in 3 women who die from a heart attack don't recognize the symptoms. Heart disease
can often be prevented or treated if detected early with a simple screening. Take care of your loved ones. Get screened at Frontline Heart and Lung Center and Polyclinic, a unit of IMA, Eye Monitoring Advisory Council. Recipes chosen with care. Cakes crafted with love. Winkies, the cake specialist. नाम क्या सोचा? सोच रहे थे हिना अच्छा रहेगा. अच्छा नाम है. नेकी के इस त्योहार को सबके साथ मनाइए. बिग बाजार, मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल. अच्छे लगे, अच्छे दिखे, अच्छे टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगे, अच्छे दिखे. जो रमजान का महीना है उसका मौसम ही कुछ अलग होता है. हर दिन में एक किस्म का नूर होता है जो परेशानी को खुशी में बदल देता है. इसीलिए रमजान के महीने में त्योहार नहीं, इंसानियत मनाई जाती है. रमजान का नूर, जहां बना की रिवायत. अब 200 मिलीलीटर केओ कार्पिन हेयर ऑयल के साथ पाएं 40 मिलीलीटर एक्स्ट्रा. जल्दी करें. Recipes chosen with care. Cakes crafted with love. Winkies, the cake specialist. नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम इफ्तार टाइम में. आइए दोस्तों, इस प्रोग्राम में कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं. देखते हैं साहिबान कहाँ से, इनकी क्या सवाल आते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. गालिबन पहला कॉल ड्रॉप हो गया. आइए दोस्तों, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. मुफ्ती साहब, एक कॉल आया था मुजीब साहब का गोलकुंडा हैदराबाद से. उनके दोस्तों ने ये सवाल किया है कि ईद की नमाज के लिए हम जब जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए. जैसे जब इफ्तार करते हैं खजूर से, तो ताक अदद में खजूर का इफ्तार करना चाहिए जी. तो उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ईद की नमाज से पहले करना चाहिए, ज़रूरी है, वो भी हमारे नाज़रीन को बताते चलिए. जी, नमाज ईद के लिए सबसे पहले तो गुस्ल करना होगा. गुस्ल करना नमाज ईद के लिए सुन्नत है. गुस्ल करके अगर मुयस्सर हों तो नए कपड़े पहने, और अगर मुयस्सर ना हो तो साफ धुले हुए कपड़े पहन लें और ईदगाह की तरफ जल्द से जल्द रवाना हो जाएं. ईदगाह जाने से पहले चूँकि एक महीना मुकम्मल हमने रोज़ा रखा, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए हमने खाने पीने को छोड़ दिया, और अब ईद का दिन है, तो ईद के दिन रोज़ा तो नहीं है, तो ये बताने के लिए कि ईद के दिन रोज़ा नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर तनावुल फरमाए हैं ताक अदद में. लिहाजा हमें भी इस सुन्नत की तकमील करते हुए ईद की नमाज से पहले खजूर तनावुल करना है. 3, 5 या 7 ताक अदद में जैसा भी तबीयत को बनता है, ताक अदद में खजूर खा लें और नमाज ईद के लिए जल्द अज जल्द रवाना हो जाएं. ईदगाह में जल्द से जल्द मौजूद रहना और अगली सफ़ों में शामिल होना बेहतर और मुस्तहब है. जिस रास्ते से जा रहे हों जाते वक्त वापसी में उस रास्ते से ना आएँ, दूसरे रास्ते से आएँ. चूँकि नमाज ईद के लिए जाते वक्त और आते वक्त सदका और खैरात करने की बड़ी फजीलत है, और जो हजरात फितरा अदा नहीं किए हैं वो उनको फितरा भी अदा करना होता है.
تو اس لیے دو راستے سے اگر جاتے ہیں تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو مسلمانوں کی کثرت معلوم ہوتی ہے، شان و شوکت معلوم ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دونوں قسم کے راستوں پر جو فقراء اور مساکین موجود ہیں، یتامہ اور بیوائیں موجود ہیں، نادار لوگ موجود ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے اور ان کو صدقہ اور خیرات لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح نماز عید چونکہ عید الفطر ہے، اس لیے تکبیر آہستہ آہستہ کہتے ہوئے جائیں، بآواز بلند نہ کہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، جاتے وقت بھی تکبیر کہیں، آتے وقت بھی مکمل طور پر اللہ کے ذکر میں ہی مشغول رہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین، اس تفصیلی جواب کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم۔ غالباً کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ اسد بھائی، ہمارے سامنے ایک سوال ہے، جو خواہش ہے جو مجیب صاحب نے ان کے دوستوں نے کی تھی، ان کا اگلا سوال تھا کہ ایک فرمائش تھی کہ مجھے بھی در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مجھے در پہ پھر بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سر حشر بخشوانا، سر حشر بخشوانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اسد بھائی، بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، ایک سوال آیا تھا ممبئی سے، منظر صاحب نے سوال کیا تھا کہ جیسے بچے بستر پر اکثر پیشاب کر دیتے ہیں، اس کو گندا کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وہ بستر سوکھ جانے پر ہم پاک صاف چادر بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی،
बिस्तर अगर सूख जाए और उस पर पाक चादर बिछाकर नमाज पढ़ी जाती है तो बिल्कुल इससे नमाज हो जाती है, इसमें कोई मसला नहीं है। अलबत्ता अगर बिस्तर गीला हो तो उस पर नमाज पढ़ने से एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि गीलापन अगर हम जिस पाक चादर को बिछा रहे हैं, गीलापन अगर उस चादर को लग जाता है तो वहाँ पर सफाई का मसला पैदा हो जाता है, लिहाजा उससे एहतियात कर लेना चाहिए। जी, एक सवाल था कि बैंक में इनका इंसाफ का पैसा जमा है और उसका अच्छा खासा उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या जो सूद जिसको बोलते हैं, तो क्या वो सूद से किसी गरीब लड़की की शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ, उस रकम से बैंक इंटरेस्ट से अगर गरीब लड़की की शादी कर रहे हैं तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, बल्कि ये तो एक अच्छी बात है कि जो पैसे आपके हैंडओवर कर दिए जा रहे हैं, जो आपके कब्ज़े में हैं, आप उसको किसी गरीब की मदद में इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल इसको गरीब लड़की की शादी में यूज़ किया जा सकता है। तो क्या ज़रूरी उसको ये बता के दें कि ये बैंक से हमें जो सूद मिला हम आपको दे रहे हैं, बताना ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल बताना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ना बताएं तो बेहतर है, इसलिए कि अगर ना बताएं, ऐसे ही अगर आप दे देते हैं तो उसकी ज़रूरत की तकमील तो हो ही जाती है, और अगर बता के देते हैं तो उसको एक किस्म की तकलीफ़ भी हो सकती है, उसकी इज़्ज़त नफ्स पर ठेस भी ज़क भी पहुँच सकती है कि जो पैसा खुद इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं वो मजबूरी की सूरत में मुझे दे रहे हैं। इस किस्म के ख्यालात उसके एहसासात को ठेस पहुंचती है, लिहाजा बताए बगैर देना ही मुनासिब है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इफ्तार टाइम। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम इफ्तार टाइम। नाम क्या सोचा? सोच रहे थे हिना अच्छा रहेगा। अच्छा नाम है। नेकी के इस त्योहार को सबके साथ मनाइए। बिग बाजार, मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। मुझे बवासीर है, विश्वास कीजिए। क्लिनिकली टेस्टेड अर्शकल्प पर, वैद ऋषि का अर्शकल्प। कॉल 011 25 53 25 53। अल सुराय कंपनी जिद्दा सऊदी अरब के डेलीगेट की आमद। कारपेट प्लाजा पर ढेर सारी वैरायटी लिए यूनिक इंटीरियर्स मासाब टैंक और कारपेट प्लाजा चोरी चौकी। बरसों से हिंदुस्तान भर में अल सुराय कंपनी जिद्दा सऊदी अरब के दबीज, नफीस और पायदार जायनमाज रोल्स मुहैया करने वाले वाहिद इंपोर्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इसके अलावा दुकानों, मकानों और शोरूम्स की शान बढ़ाएं। रक्स, वॉल टू वॉल कारपेट, मैट, ग्रास्को कंपनी की आर्टिफिशियल ग्रास, फंक्शन हॉल कारपेट्स, वेलकम कारपेट्स वाजबी दाम में हासिल कीजिए। यूनिक इंटीरियर्स मासाब टैंक और कारपेट प्लाजा करीब शाह गौस रेस्टोरेंट, टोली चौकी। शुक्र है कार इंश्योरेंस है, लेकिन बालों का इंश्योरेंस है। ऑलिव ऑयल और विटामिन ई युक्त क्योकार्पिन हेयर ऑयल बालों को अंदर से रखे स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और शाइनी। दिन भर हेयर का इंश्योरेंस करो, रोज क्योकार्पिन करो। अब 200 मिलीलीटर क्योकार्पिन हेयर ऑयल के साथ पाएं 40 मिलीलीटर एक्स्ट्रा। जल्दी करें। Recipes chosen with care. Cakes crafted with love. Winkies, the cake specialist. नाम क्या सोचा? सोच रहे थे हिना अच्छा रहेगा। अच्छा नाम है। नेकी के इस त्योहार को सबके साथ मनाइए। बिग बाजार, मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल।
अच्छे लगे, अच्छे दिखे, अच्छे DT Garments, अच्छे लगे, अच्छे दिखे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है आपका आपके अपने खास प्रोग्राम इफ्तार टाइम में। और दोस्तों, प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं ब्रेक के बाद पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं ज़हूर अहमद बात कर रहा हूँ। जी ज़हूर साहब, प्रोग्राम कैसा लग रहा है ज़हूर साहब? जी प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ईटीवी की तमाम टीम को जो है मेरी तरफ से मुबारकबाद। और मुसलसिल कई सालों से आज ये कामयाब प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और इस साल भी तकरीबन अख्ताम को है रमजान। बेहतरीन प्रोग्राम आज के टाइम शहरी है, रमजान की रौनक है। तमाम प्रोग्रामों को मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ, तमाम प्रोग्रामों को दिल से देखता हूँ। मैं मेरी फैमिली आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। तमाम उलमाए काम को जो है यहाँ पर आप लाकर खिदमत लोगों के लिए पेश कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग काफी क्या है, आप लोग जितनी आप लोगों की तारीफ की जाए कम है। आप लोग वाकई तारीफ से मुस्तहिक। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हिम्मत अफजाई का, हौसला अफजाई का। और इसमें पूरी टीम का कोऑपरेशन रहता है। मुफ्ती हजरात भी बहुत दूर से आते हैं, हमारे नाज़मा भी बहुत दूर से आते हैं। उसके अलावा पीसीआर की टीम है, कैमरामैन है, पैनल प्रोड्यूसर हैं, सबकी मेहनतों की वजह से ये प्रोग्राम कामयाब होता है। और मैं समझता हूँ अगर आपको प्रोग्राम से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है, तो यही हमारी कामयाबी है, यही हमारे प्रोग्राम की कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया हिम्मत अफजाई के लिए ज़हूर साहब। आइए दोस्तों एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से अशफाक बोल रहा हूँ। नाम बताइए अपना। अशफाक मंसूरी। अशफाक मंसूरी जी, सवाल बताइए अशफाक साहब। मैं आपके प्रोग्राम रोज देख रहा रखिए और आप इफ्तार टाइम बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमें बहुत खुशी हुई जो आपका जो प्रोग्राम पूरे भारत भर में मशहूर हुआ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक जी। सवाल बताइए जी। अशफाक साहब सवाल बताइए। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया अशफाक साहब का। अशफाक साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने प्रोग्राम की तारीफ करी और आपको प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ असद साहब मौजूद हैं और फरमाइश आई थी कि अलविदा के मौके पर अगर असद भाई 2-3 अशारी सुना दे तो मेहरबानी। अलविदा 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 है माहे रमज़ान बस अलविदा है। अलविदा 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 है माहे रमज़ान बस अलविदा है। सहरी इफ्तार तरावी वो अज़ाने नमाज़े वो तस्बीह तुझसे नूरानी तोहफा मिला है माहे रमज़ान बस अलविदा है। दिन तेरे आने से मोतबर थे नूर में डूबे शामों सहर थे। दिन तेरे आने से मोतबर थे नूर में डूबे शामों
से दिल रो रहा है, माह रमजान बस अलविदा है, हमको बेकल तू पाएगा तब तक गर रहे जिंदा अगले बरस तक, फिर मिलेंगे जो हुक्मे खुदा है, माह रमजान बस अलविदा है, क़द्र की रातें लेके तू आया, क़द्र तेरी नहीं कर सके हम, छोड़ कर हमको, छोड़ कर हमको तू जा रहा है, माह रमजान बस अलविदा है, माह रमजान बस अलविदा है। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई बेहतरीन कलाम के लिए जो आपने अलविदा पे पेश किया। आपका भी शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम इफ्तार टाइम। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम से बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। जो मुफ्ती साहब ने फ़ित्रे के बारे में, ज़कात के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, रोज़े के बारे में जो भी आपको मालूमात फराहम की, मुझे उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा होगा। ईद के ऊपर जो उन्होंने बताया, रमज़ान पे और नमाज के ऊपर भी जो उन्होंने बताया, आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू। टाइम पेश कर रहे थे फॉर्च्यून बिरयानी बासमती राइस। फॉर्च्यून बिरयानी स्पेशल बासमती राइस, क्योंकि खाने का मजा तो है खिलाने में। ताबन कर रहे हैं लालच निकल रूह अफ़ज़ा, गो ग्रीडी, TT गारमेंट्स, अच्छे लगे अच्छे दिखे, मनीग्राम मनी ट्रांसफर, क्लिनिकली टेस्टेड अर्शकल्प पर, वैद ऋषि का अर्शकल्प। कारपेट्स और जायनमाज़ रोल्स मिलने का वाहिद मुकाम यूनिक इंटीरियर्स एंड कारपेट्स, मास्टर बैंक, हैदराबाद। जहांपन ये है जश्न खुशियों का। IMA आई मॉनिटरी एडवाइजरी काउंसिल। बेहतरीन क्वालिटी के जायनमाज़ रोल्स के लिए याद रखिए सिर्फ और सिर्फ कारपेट प्लाजा, टोली चौकी, हैदराबाद। अगर अल्लाह ताला किसी को नुकसान पहुंचाए तो कोई उसको हटाने वाला नहीं, और अगर किसी को फैज़ पहुंचाए तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। ये सिरात मुस्तकीम दरअसल उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ताला की नेमतें हुई। कुरान पाक की तफसीर माह तर्जुमा प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।